ऐसे किसी को भी जज ऐसे की भुखमरी छाई है कि पैसे ही कमाने यूट्यूब से ना। मैं कमा रही हूँ, मेरा पति कमा रहा है, बस यूट्यूब में वीडियो बनाने का एक ही वो है कि बस मेरा शौक है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो, अपने अपने घरों में मस्त अपनी फैमिली के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो। ठीक है, तो ना मैं बहुत दिनों से व्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी, सिर्फ आप लोग के ना कमेंट्स पे नोटिस कर रही थी। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि आपकी लाइफ पहले कितनी अच्छी थी एंड आप जैसे भी थे बहुत अच्छे थे एंड आप जैसे पहले थे वैसे ही हो, चेंज नहीं हुए हो। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो जाएंगे, मतलब हमारा नाम हो जाए या कुछ भी हो जाएगा तो हम बदल जाएंगे या हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाएगा। लोग बोल देते हैं ना कि एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड वाले हैं ये लोग। तो ना जब आप हमसे मिलो उसके बाद ही पता चलता है ना कि इंसान कितना एटीट्यूड वाला है। ठीक है, ऐसे वीडियोस वगैरह में देख के आप ये जज नहीं कर सकते हो कि वो एटीट्यूड वाला है या वो घमंडी है। ठीक है, तो ना काफ़ी लोग मुझे ज़्यादातर यही कमेंट करते हैं कि खुशी तुम घमंडी हो एंड बहुत से कमेंट करते। तो यार देखो, किसी किसी का फेस लुक कुछ ऐसा होता है ना कि फेस से ही पता चलता है कि वो एटीट्यूड वाला है। ठीक है, मतलब उसके फेस से ही पता चल जाता है कि वो एटीट्यूड वाला है। बट ऐसा होता नहीं है गाइस। वो आप उसके दिल में झांक के देखिए हो क्या? आपने उससे फ्रेंडशिप किया या क्या आपने उससे 2-4 मिनट फेस टू फेस बात की है? नहीं ना। तो आप कैसे किसी को जज कर सकते हो कि वो एटीट्यूड वाला है या वो घमंडी है या वगैरह वगैरह कुछ भी? तो ना मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे मत बोलो कि मैं घमंडी हूँ, मैं हूँ, लेकिन एक बार ना देख लो कि मैं कैसी हूँ, मुझसे मिल लो। ऐसे किसी को भी जज करना ये कोई वो नहीं है ना, मतलब आपने जज कर दिया कि ये ऐसी है और बस कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो ना तो वो चीज़ ना सोच समझ के बोलो। ठीक है, जैसे आपकी लाइफ है ना, जैसे आपने मुझे कमेंट किया और मैं आपका नाम लेके आपको कुछ बोल दूँ या आपकी फैमिली को कुछ बोल दूँ तो आपको भी लगेगा कि मतलब मैं आपको जज क्यों कर रही हूँ। तो इसी तरह ना आप भी ना, अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो ना तो उसकी जगह पे ना 2 मिनट के लिए अपने आप को रख के देखो और ये सोचो कि जो चीज़ आप हमें बोलना चाहते हो वो चीज़ आपको कोई बोले तो आपको कितना बुरा लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप अपनी राय मत दो, ये नहीं। आप लोग भी हमारी फैमिली हो, जिस तरह से हमारी फैमिली हमें राय देती है उस तरह से आप लोग भी हो। लेकिन ना ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसी हो या तुम वैसी हो। अब मेरे हस्बैंड को लेके ही आप लोग बहुत कुछ बोलते हो। ठीक है, कि तुम्हारा पति भी तो भाग गया था। हाँ, भागा था। ठीक है, आप लोग बोलते हो ऐसा कि भाग गया था। ये किसने बोला? मैं उस टाइम पे इतनी परेशान थी। ठीक है, जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के अपने घर गए थे। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि नाटक था, ये था, वो था। तो देखो, जब रियल में प्रॉब्लम आती है ना फैमिली में, रियल में मतलब सीरियसली में जब किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना तो इंसान ना वीडियोस नहीं बनाता है। ठीक है, और जब कृष्णा छोड़ के गए थे तब हमारा, आप लोग जा कर के देख लो ब्लॉग वगैरह उठा करके, कि हमारे बीच में बहुत लड़ाई हुई थी और वो मुझे धक्का दे के गए थे। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि तुम तो दिखाती नहीं हो कृष्णा कैसे चला गया ये वो, तो आप लोग एक बार जा कर के देख लो कि कृष्णा किस वजह से गए थे। मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया कि कृष्णा मैं मेरी भी गलती थी उस टाइम पे कि मैं कृष्णा को फोर्स करती थी कि काम पे जाओ, काम पे जाओ। अगर यार एक इंसान को काम नहीं मिल रहा है, वो ट्राई कर रहा है और तुम उसको अच्छा टॉर्चर करो कि तुम ना काम नहीं करते हो, तुम निकम्मे हो, तुम ये हो, तुम वो, तो ना उस इंसान को भी लगता है कि इस इंसान को छोड़ ही दो। तो मैं ना वैसी थी, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना सच बता रही हूँ कि मैं उस टाइम पे कृष्णा को कितना फोर्स किया करती थी। कृष्णा काम पे नहीं जा रहे हो तुम, मतलब क्या करोगे क्या करोगे। उस टाइम पे ना काम बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए ना, वो जो अगर वो 4 रुपए या 5 रुपए भी कमा के ला रहे थे ना तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। ठीक है, अब वो काम पे जाए या ना जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी काम कर रही हूँ। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि तुम मतलब दिखाती क्यों नहीं हो, तो काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं कोई भी काम करूँ तो वो चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊं और फिर आप लोग जज करो
मेरे पति को जज करो, मेरी फैमिली को जज करो, तो ये चीज़ मुझे शोभा नहीं देती कि मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी फैमिली को भला बुरा सुनवाऊँ, अपने पति को भला बुरा सुनवाऊँ, ठीक है। कई लोग हैं, कई कपल हैं, मैं किसी की बात नहीं करूँगी, कई कपल हैं जो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तू ये कर, और अपने पति से बोलते हैं कि तू ये कर, बस घर में बैठ के कमाएंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई एक कमाए, नहीं, हर पत्नी को कमाना चाहिए, तभी लाइफ चलती है। लेकिन जो लोग ये ना कि नाटक करके करते हैं ना, जो लोग आप मुझे बोलते हो कि तुम्हारे तो व्यूज़ नहीं आते हैं, तुम्हारा तो अच्छी इनकम ही नहीं होती होगी, तो मैं कमा रही हूँ, मेरी इनकम हो या ना हो, ठीक है। मेरा पहले से भी शौक था मेरा वीडियोस बनाना, तो वो मेरा शौक है, ये मेरा इनकम नहीं है, ठीक है। यूट्यूब में सिर्फ मेरा शौक है कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ कि नहीं मुझे पैसे की भुखमरी छाई है, कि नहीं मुझे पैसे ही कमाने यूट्यूब से, ना, मैं कमा रही हूँ, मेरा पति कमा रहा है, बस यूट्यूब में वीडियो बनाने का एक ही वो है कि बस मेरा शौक है, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं वीडियो बनाती हूँ। अब आप लोग जज करते हो कि पैसे की भुखमरी है तुम्हारे, तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तुम कैसे क्या कर रहे हो, तुम किसका खा रहे हो, तुम अपने माँ बाप का खा रहे हो। तुम्हारे माँ बाप का खा रहे हैं, अपने माँ बाप का खा रहे हैं ना, तुम्हारा तो नहीं ना, तो तुम्हें किस चीज़ की जलन हो रही है? आप यहाँ आके देख तो नहीं रहे हो, ठीक है। मैं अपने मायके में भी रहती तो वहाँ भी मेरा पति कमाता। रुको, सॉरी, मैं क्या कह रही हूँ, मैं अपने मायके में हूँ तो मेरा पति कमा रहा है, ठीक है, पूरा मतलब सब कुछ कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, मेरी फैमिली के लिए कर रहा है, मेरी फैमिली मेरे लिए कर रही है, मेरी अपने लिए कर रही है, मेरे पति के लिए कर रही है, ठीक है। अब वही चीज़ अगर मैं अपने ससुराल में रहती, ठीक है, अगर मैं अपने ससुराल में रहती तो वहाँ भी मेरा पति कमाता, ठीक है, कमाता ना। तो ये कैसी बात हो गई कि अपने मायके में बैठी हो, अपने माँ बाप का खा रही हो। अगर मैं ससुराल में रहती तो भी तुम यही बोलते कि अपने ससुराल में बैठी हो और अपने सास ससुर का खा रही हो। बताओ, आप लोग उससे क्यों नहीं बोलते हो जो खुद घर में बैठ के नाटक नौटंकी करके पैसे की भुखमरी छा जाती है तो बड़ा बड़ा नाटक शुरू कर देते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं बोलते हो? हम कमा रहे हैं, हमारा हमारा शौक है वीडियो बनाना, हमारा मन, हम वीडियो बनाए या ना बनाए, जज करने वाले होते कौन हो भाई, ये बताओ। हम अपने माँ बाप के साथ, आज मैं अपने मायके में हूँ तो आप जज कर रहे हो, मैं कल को अपने ससुराल को रहूँगी तभी आप जज करोगे। बताओ, माँ बाप मेरे ये भी है, माँ बाप मेरे वो भी रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टुच्चे लोग होते हैं ना जिन्हें परिवार का मतलब नहीं पता, वही लोग ये चीज़ बोलते हैं आके कि अपने मायका का खा रही है कि अपने ससुराल का खा रही है। नहीं, मैं अपने पति का खा रही हूँ, आई बात समझ में। और मेरा पति ये नहीं कहता कि तू यूट्यूब में बैठ जा और वीडियो बना, ठीक है, मैं अपना खा रही हूँ और मेरा पति कमा के लाता है तब मैं खाती हूँ। ये नहीं कि मैं भीख मांगती कि दे दो रे, मुझे खाने को दे दो, आज मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, तो आज मेरे घर में ये नहीं है, तो आज मेरे घर में वो नहीं है, ठीक है। तो ना जो लोग जज करने के लिए आ जाते हैं ना, और अब से ना मैंने यही सोचा कि हर संडे ना मैं एक मैंने वीडियो बनाऊंगी, उस पर जितने भी मतलब एक नीच लोगों के कमेंट आएंगे ना, मैं उन्हीं लोग का जवाब दूंगी, ठीक है। तो ना मेरा बस यही कहना था कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि फैमिली फैमिली फैमिली, सबकी फैमिली एक ही होती है, ठीक है फ्रेंड्स, आपकी भी फैमिली होगी, मेरी भी फैमिली है, मेरा ससुराल है, सब कुछ है, समय के साथ साथ इंसान का सब होता है, ठीक है। तो ना जज मत किया करो बस कि अपने माँ बाप का खा रही है तो अपने ससुराल का खा रही है, नहीं, मेरा पति कमा रहा है तो मैं खा रही हूँ, ठीक है। अगर मेरा पति नहीं कमा रहा होता ना तो मेरे माँ बाप भी नहीं रखते, ठीक है। और अगर मेरा ससुराल में भी मेरा पति नहीं कमाता ना तो मेरे ससुराल वाले नहीं रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ ना आप लोग ना यहाँ पे बैठा के रख लो, ये मत बोलने आ जाया करो कि अपने माँ बाप का खा रही है, अपने माँ बाप का ये वो। मैं अपने ससुराल में रहूँगी तो मैं अपने ससुराल का भी नहीं सुन पाऊँगी, ठीक है। बहुत से लोग बोल देते हैं कि तुमने अपनी सास को ये बोला वो बोला, तो ना उस टाइम पे कुछ सिचुएशन ऐसी थी ना कि मैंने बोला, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने नहीं बोला। अगर मेरी फैमिली पे आएगी तो मैं चुप नहीं रहूँगी, ठीक है। मैं 3 साल पहले भी अपनी फैमिली से अलग थी, तब भी मैं चुप नहीं रही।
अब फैमिली के साथ रही हूँ तब भी मैं चुप नहीं रहूँगी। बस मेरा कहना ये है कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ़ नहीं सुन सकती, चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो, मैं नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती। अब लोग बोल देंगे कि जब फैमिली का नहीं सुन सकती तो भागी क्यों थी, ये क्यों किया था, वो क्यों किया था। तो एक प्यार भी होता है, फैमिली भी होती है और लाइफ में ना सब कुछ होता है, ठीक है। आप लोग के साथ भी होगा, तो इसलिए ना जब भी किसी को कुछ बोलो ना तो खुद पे डिपेंड कर लिया करो कि जब खुद पे लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए किसी को जज करने से पहले ना 10 बार सोचा करो, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती थी, बाकी का मैं कुछ नहीं कह सकती। जैसी जिसकी सोच, इंसान वैसा ही बोलेगा। सोच का फ़र्क है बस, और कुछ नहीं।